हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए कैसे हम लोग पाइथन में कोड लिखते हैं। हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। मान लो कि हम लोग को कोड लिखना है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, तो उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से या इफ़ एल्स की मदद से कैसे कोड करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग को चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो उसके लिए हम लोग नम करके एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें इनपुट ले लेते हैं इंटीजर टाइप, इंटर द नंबर। ठीक है, हम लोग इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग को कंडीशन लगाना है। हम लोग जब कंडीशन लिखते हैं तो इफ़ जो पहला कंडीशन है उसको इफ़ से इनिशिएट करते हैं, और फिर दूसरा कंडीशन हम लोग एलिफ, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ का यूज़ करेंगे। और अगर अदरवाइज मान लो कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है तो हम लोग इफ़ पॉजिटिव के लिए क्या होता है, नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है और अगर नेगेटिव है तो लेस देन जीरो है। ठीक है, तो उसके लिए एल्स का। तो बेसिकली दो ही कंडीशन दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग सिर्फ इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि हम लोग को जीरो पे भी चेक करना है कि नंबर जो लिखा है यूज़र वो जीरो है या पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पर तीन कंडीशन आ रहे हैं, तो हमारे पास एक इफ होगा। फिर एलिफ में चेक करेंगे कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। उसके बाद फिर एल्स में डाल देंगे कि अगर दोनों नहीं है तो जीरो है। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग पहला कंडीशन है इफ़ नम अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग को प्रिंट कराना है क्या, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नंबर लेस देन जीरो है तो हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, निगेटिव। ठीक है, और ये दोनों नहीं है तो एल्स, जो भी मतलब लास्ट में हम लोग कंडीशन एल्स में डाल देते हैं कि अगर मान लो ये दोनों नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट। एल्स में हम लोग कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, और बेसिकली वो अंडरस्टूड होता है कि अगर ये दोनों में से नहीं है या एक भी कोड ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं क्या है हमारा नंबर। मान लो कि हम लोग थ्री इंटर करते हैं, थ्री हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, फिर से रन करके देखते हैं, माइनस थ्री क्या है हमारा, निगेटिव है, तो निगेटिव प्रिंट हो गया। और मान लो कि कोई यूज़र जीरो लिखता है, रन कर लेते हैं, जीरो डाल दिया, तो ये हमारा क्या है, जीरो। तो हम लोग को देख सकते हैं कि हमारा पहला कंडीशन क्या था कि अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, अगर नंबर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव। और अगर नंबर मतलब अब ये दोनों में कोई नहीं है तो क्या हो, एल्स कंडीशन में जाएगा। उसमें कंडीशन नहीं लिखना होता है, इसमें सिंपली आप जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिख देता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। और यही मतलब जो इफ एल्स कंडीशन है उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको एक लाइन में लिखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोग को कम लिखना पड़ेगा, इंटेंटेशन का मदद मतलब ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए हम लोग वन लाइन में लिखते हैं। मान लो कि हम लोग को चेक करना है कोई नंबर को कि पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो कि हम लोग को चेक करना है एक लाइन में, तो मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं मैसेज। उसके बाद क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर नंबर को चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, पॉजिटिव के लिए ओ, ठीक है।
इफ नम इज पॉजिटिव, अब इसके क्या आगे एल्स, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो एल्स नम इज नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा कोड है। एक लाइन में हम लोग लिखते हैं कि कोई नंबर को अगर पॉजिटिव चेक करना है तो अब क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करा लेंगे मैसेज को। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग ने 3 इंटर किया तो क्या है, नम इज पॉजिटिव। मान लो कोई बंदा -3 किया या -5 तो नंबर इज निगेटिव। वैसे ही मल्टीपल लाइन कंडीशन लगा के यहाँ पर आप वही कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हो कि निगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है, तो ये वन लाइन स्टेटमेंट है जिसका सिंटेक्स यहाँ पर है। पहला एक्सप्रेशन मतलब बेसिकली वो लिखना है आपको स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक करना है इफ़ लगा के, उसके बाद आप बेसिकली ऐसे ही कर सकते हो, 2-3 कंडीशन चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।